हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएससी चलाने वाले वीएलई भाइयों के लिए। सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के जो वीएलई भाई हैं या हमारी जो बहनें हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि आप लोग फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं खुद से घर बैठे। यदि आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर नहीं भी चला रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपना फॉर्म खुद से, फार्मर रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप्स को जरूर देखिएगा। अन्यथा क्या होगा कि आप लोगों को फिर समझने में काफ़ी दिक्कत होगी कि इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करें, नेक्स्ट करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे एग्री स्टैक्स करके इसको सर्च करना है। एग्री स्टैक्स जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट, फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने फर्स्ट इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अगर आप फ़ोन से भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, देखिए फर्स्ट इंटरफेस इसका इस तरह से होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि फार्मर्स रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का लग रहा है एक आधार कार्ड लग रहा है जो कि फार्मर का लगेगा। आधार कार्ड, आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर और सर्वे नंबर यानी कि खाता नंबर। आप लोग, बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर्वे नंबर मांग रहे हैं तो सर्वे नंबर तो लिखा हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखें। तो खतिहान नंबर जो होता है वो यहाँ पे लिखाता है सर्वे नंबर की जगह पे, ठीक है। खाता नंबर, खाता और खेसरा होता है ना, तो खेसरा नंबर लिखाता है, सॉरी, खेसरा नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर्वे नंबर की जगह पे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में क्या चाहिए, आपका इंटरनेट आपके पास, जो कि आपके पास होना चाहिए। और एक मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, या तो आपके पास रहे, वीएलई है तो वीएलई के पास तो होगा ही, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए, रहे, जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। अब सीएससी के थ्रू आप लोग करना चाहते हैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को सभी सीएससी रियली भाई बहन जरूर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पे चले जाना है। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखेगा, आप लोग के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा आपको डैशबोर्ड। उसके बाद मिलेगा चेक इनरोलमेंट स्टेटस। उसके थर्ड वाले ऑप्शन में देखिएगा लॉगिन सी विथ सीएससी होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे हम लोगों को क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। अगर सीएससी वीएलई है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर सीएससी वीएलई नहीं है तो यहाँ पे फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उनका यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करेंगे, ठीक है। ओटीपी के जरिए भी वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और ओटीपी देंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा या आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग जैसे ही हम लोग लॉगिन विथ सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन विथ सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरह, इसमें क्या है कि सीएससी वीएलई को अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, कैप्चा फिल कर लेना है, ठीक है। कैप्चा फिल करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज, ये देखिए नेक्स्ट पेज इस तरह का खुल के आएगा। नेक्स्ट पेज, इस पेज में क्या करना है आपको, फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपली कस्टमर का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, कस्टमर का आधार कार्ड फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट या प्रोसीड या नेक्स्ट पेज का सेव एंड नेक्स्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ अगर ऑप्शन नहीं आए तो उस केस में क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। उस केस में आप लोगों को करना है कि ये जो आपका यहाँ पे आई बटन दिख रहा है इस पे आप 2 बार माउस से ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज जो है
वो इस तरह का आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या करना है कि अगर आप ओटीपी से कर रहे हैं तो ओटीपी आएगा, बायोमेट्रिक से कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओटीपी अगर करेंगे तो ओटीपी हम लोग को यहाँ पे फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप लोग के सामने कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को अपना फिल करना होगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना मैंडेटरी है कि मोबाइल नंबर देना ही होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही देते हैं आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एक पॉपअप मैसेज टाइप, जिसमें आपको मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर से पे जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद, ओटीपी फिल करने के बाद आप लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड का टिक लग जाएगा। अगर आप लोग ईमेल आईडी दिए हैं तो सेम ईमेल का भी प्रोसेस करना होगा, यानी कि ईमेल पे भी आपका ओटीपी जाएगा, तो उसको वेरीफाई करना होगा। अगर ईमेल नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपका फार्मर नेम एज पर आधार इन इंग्लिश बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि फादर्स फार्मर नेम आपका आपका जो भी नाम है किसान का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हुआ रहेगा। बस आपको क्या करना है कि इसमें फिल करना है। वो भी कैसे फिल करना है, तो हिंदी में फिल करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे फिल करने के लिए कोई कुर्ती देव फॉन्ट तो नहीं दिया है कि आप लोग वहाँ पे हिंदी में फिल करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को जाना होगा अपने गूगल क्रोम पे, या फ़ोन पे अगर कर रहे हैं तो फ़ोन पे भी क्रोम पे जाइए, और वहाँ पे लिखना होगा कि टेक्स्ट इन हिंदी। वहाँ पे टेक्स्ट इन हिंदी जैसे ही आएगा, मान के चलिए यहाँ पे प्रतीक नाम है, तो वहाँ पे प्रतीक लिखेंगे और प्रतीक देखिए हिंदी में इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कीजिएगा हिंदी में, बट यहाँ पे डेटा हिंदी में ही फिल करना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी फिल करना है आप लोग को, कौन से कैटेगरी है। ठीक है, मेल फीमेल जेंडर बाय डिफॉल्ट आपके आधार से फेच होकर के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक कर लेना है, एक बार एज कितनी है वो एक बार चेक कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप यानी कि आपके फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी आप दिए होंगे वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप सन ऑफ, यानी कि किसके सुपुत्र हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नेम इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन नेम जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे विनोद भाई मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम प्रोसेस जैसा मैंने बताया यहाँ पे, आपका नाम करने के लिए प्रतीक सेम प्रोसेस, जाएंगे गूगल क्रोम पे और नेम इन हिंदी करके वहाँ पे यहाँ पे जो है सो अपलोड कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली कॉपी करके। तो जैसे ही इस सब प्रोसेस को क्लियर करते हैं उसके बाद हम लोगों के सामने एक न्यू पेज खुल के आएगा। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे हम लोग, देखिए इतना कर लिए, अब उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे आइडेंटिफायर टाइप तक तो हो गया था। उसके बाद फार्मर का फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो फोटो आधार कार्ड पे है वो फोटो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे पैन नंबर नहीं फिल करेंगे। माइनॉरिटी रिलीजन, यानी कि यहाँ पे आपका रिलीजन चूज करना है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को आता है सेविंग अकाउंट बैंक नेम, यानी कि आपका खाता जहाँ भी कहीं भी खुला होगा उस बैंक का यहाँ पे नाम देना है। मान के चलिए कि मेरा यूको बैंक में खुला हुआ है तो यहाँ पे मैं यूको बैंक दूंगा। अगर आपका पंजाब में खुला हुआ है, मान के चलिए मेरा स्टेट बैंक में खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक लिख दूंगा। सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच का जो कोड होता है वो यहाँ पे, कोड यहाँ पे सेविंग अकाउंट बैंक ब्रांच कोड, बैंक का ब्रांच कोड यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आईएफएससी कोड फिल करना होगा यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो इतना सब फिल करने के बाद हम लोग जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वापस से, तो आप लोगों के सामने फिर से एक पेज खुलेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या क्या फिल करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि रेसिडेंटल डिटेल्स। रेसिडेंटल डिटेल्स में आप कहाँ रहते हैं, रूरल अर्बन ग्रामीण कहाँ रहते हैं, वो आपको ग्रामीण रहना है या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे फिल करना होगा। अब उसके बाद एड्रेस, एक तो ये एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिल किया हुआ मिलेगा, दूसरा एड्रेस इसको आपको हिंदी में सेम प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट करके लिख देना है। उसके बाद
बाद ये सारा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फिल मिलेगा। अगर आपका रेसिडेंटल लेटेस्ट कोई रेसिडेंटल डिटेल्स है तो उसको यहाँ पे टिक करके फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसको यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लैंड ओनरशिप डिटेल्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फार्मर्स एड्रेस विल बी विजिबल हेयर एज पर आधार, एज पर आधार यहाँ पे फिल होगा। बस अब ये तो दिखेगा, बस यहाँ पे आपको हिंदी में करना है, ठीक है। उसके बाद लैंड ओनरशिप डिटेल्स, यदि आप खुद हैं ओनर हैं तो ओनर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपकी मदर फादर हैं तो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है उसके बाद, हाँ, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, ऑक्यूपेशन यानी कि आप करते क्या हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फिशर्स हैं, क्या है आप यहाँ पे, एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे देखिए, मेरा एग्रीकल्चर, मैं यहाँ पे खेती करता हूँ तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया हूँ। अगर आप लोग जो भी अपना काम करते होंगे यहाँ पे प्रोफेशन, आप लोग ऑक्यूपेशन जो भी पेशा होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड लैंड लैंड ओइंग ओइंग फार्मर सेलेक्ट किए हैं। लैंड ओइंग फार्मर मीन्स क्या होता है, ऑपरेटर हैव टू सेलेक्ट बोथ द चेक बॉक्स, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है क्या, लैंड ओनरशिप डिटेल्स, मतलब लैंड का ओनरशिप डिटेल्स, यहाँ तक हम लोगों ने फिल कर लिया था, ये भी फिल कर लिया। इसके बाद आप लोगों को लैंड डिटेल्स, अब यहाँ पे फेच लैंड डिटेल्स, लैंड डिटेल्स को पहले फेच करना होगा, उसके बाद वेरीफाई ऑल लैंड, यानी कि आपके नाम पे कितनी जमीन रजिस्टर्ड है उसको पहले यहाँ पे गवर्नमेंट इस साइट से निकालना पड़ेगा कि हाँ मेरे नाम पे इतनी जमीन है। उसके बाद वहां से वेरीफाई करके तब नेक्स्ट होगा। अब जैसे ही हम लोग करते हैं किस पे क्लिक, फेच लैंड डिटेल्स पे, उसी तरह से आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें क्या है कि ये सारा चीज़ तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, गुजरात मिलेगा स्टेट, ठीक है, गांधीनगर मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा तौलका, या सब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट मिलेगा। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, स्टेट सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को विलेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही ये सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे सर्वे नंबर मांगा जाएगा। तो सर्वे नंबर, खतिहान नंबर को ही सर्वे नंबर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास खतिहान होगा तो वहाँ से आप सर्वे नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि सर्वे नंबर कहाँ रहता है, कैसे निकालें, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्वे नंबर किसी किसी में होता है कि सब सर्वे नंबर भी होता है, बट ये बहुत कम ही होता है समझिए। तो सब सर्वे नंबर अगर है तो यहाँ पे डाल देंगे ना, अन्यथा यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सारा चीज़ फिल करके हम लोग यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने एक पेज इस तरह का खुल के आएगा, देखिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लैंड ओनर का एक यहाँ पे मैसेज एक्स्ट्रा देखिए कि ऐड हो गया है यहाँ पे। तो सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नेम किसी और के नाम पे अगर उस सर्वे नंबर में ज़मीन होगा तो वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे शो करेगा, तो आप वहाँ से अपना नेम देख के और जैसे ही नेम आप अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन ये ग्रीन हो जाएगा। तो आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके नाम पे कितनी ज़मीन रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहाँ से आप लोग टिक करेंगे, टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट जैसे ही करते हैं यहाँ पे आप एक बार मैच कर लेंगे कि ओनर नेम मैच स्कोर, यानी कि ओनर का जो नेम है वो मैच स्कोर 98% देखिए कि यहाँ पे मैच हो रहा है। आप जो नाम दिए हैं और गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक 98% मैच हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा हमारा। तो आपका फार्मर आईडी बनने में कोई भी तरह की कोई परेशानियां नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे वापस से जैसे ही सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, आप लोग वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके सेकेंड लास्ट पेज पे। तो सेकेंड लास्ट पेज में यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड्स का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। वेरीफाई ऑल लैंड्स पे क्लिक कर देंगे हम लोग, यानी कि हम लोगों के नाम पे अगर जो भी ज़मीन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नीचे सेलेक्ट किया है उसको वेरीफाई कर दो। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। वेरीफाई होने के लिए यहाँ पे आप लोगों से बोला जाएगा कि इसको आप टिक कीजिए, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल थ्री चेक बॉक्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि सिलेक्ट सभी
तीनों का तीनों चेकबॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सबको ओके कर दे, ओके 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 करते जाना है। यहाँ पे आप एक बार गाइज मैच कर लीजिएगा, फार्मर कैटेगरी वगैरह सब अपना यहाँ पे लैंड ओनर कितने लैंड को आप ओन करते हैं, ये सारा चीज़ एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप इस तीनों को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन जो है सो इनेबल हो जाएगा। तो हम सबको सेलेक्ट करके सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे, हम लोगों के सामने इस तरह का थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे टिक कर लिए हैं। अब सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ई साइन आपसे किया जाता है, यानी कि आप ओटीपी और आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए भी आप ई साइन कर सकते हैं। तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, कि आप लोग के पास अगर बायोमेट्रिक मशीन है तो आप बायोमेट्रिक से कर लें, या नहीं है तो आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बायोमेट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे केस में ओटीपी नहीं था उस टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी पे बायोमेट्रिक नहीं था, इसलिए यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक किया था। ओटीपी पे क्लिक करके प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे आधार नंबर और आधार ओटीपी पूछा जाएगा। तो आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आधार ओटीपी। आधार नंबर जैसे ही फिल करेंगे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे डिटेल में एक बार लिख दिया हूँ मैंने, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। पढ़ के ही लोग समझ जाएगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है ज़्यादा तो। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने पेमेंट वाला जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो पेमेंट वाले पेज में यहाँ पे आप लोगों को कितना पेमेंट लग रहा है वो देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दिखेगा, यहाँ पे डेट दिखेगा, यहाँ पे जिस भी सीएससी आईडी से, अगर आप सीएससी आईडी से कर रहे हैं तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट का जो पिन है वो नहीं डालना है, यहाँ पे सीएससी का पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिंपली हम लोग। जैसे ही वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपको बता रहा है अमाउंट टू पे 4 रुपया 8 पैसा 80 पैसा। 4 रुपया 80 पैसा आप लोगों को यहाँ पे 4.8 कटने वाला है। फोर यानी कि अगर आप कोई भी फार्मर आईडी बनाते हैं तो 4.8 रुपीज़ कटेगा। और आप लोगों को कमीशन कितना मिलेगा वो भी इस वीडियो में मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बस 1 से 2 स्टेप्स और है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आप लोग सीएससी का आईडी और पासवर्ड फिल करते हैं, तो आप लोगों से मांगा जाता है यहाँ पे वॉलेट पिन। यानी कि आईडी का पासवर्ड फिल करने के बाद वॉलेट का पिन भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो पैसा कटेगा। तो वॉलेट पिन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, वॉलेट पिन अपना डालेंगे, फिर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पिन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा, सक्सेस कंटेंट सेव सक्सेसफुली। कंटेंट आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ये आपका इनरोलमेंट नंबर हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे देखिए लिखा चुका है, ठीक है। तो इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी यहाँ पे देखिए। आप लोगों के वैसे फ़ोन पे मैसेज चला भी जाता है, और अगर आप लोग जीमेल दीजिएगा तो जीमेल पे पूरा का पूरा एक्नॉलेजमेंट स्लिप ही चला जाता है। तो आप लोग को वहाँ से डाउनलोड करने की कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके फ़ोन पे भी इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड योर इनरोलमेंट आईडी इज इतना, वंस योर फार्मर इनरोलमेंट इज अप्रूव्ड द डिजिग्नेशन ऑथोराइज्ड यू विल बी एबल टू साइन इन टू मोबाइल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह का एक मैसेज आप लोगों के फ़ोन में आ जाएगा। तो इस तरह का मैसेज आने के बाद आप लोग यहाँ से, आप जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों लोग को, सभी सीएससी वीएलई भाइयों तक पहुँचा दें, ताकि उन लोगों को जो फार्मर आईडी बनाने में दिक्कत हो रही है, इन दिक्कतों का सामना उन लोगों को ना करना पड़े। इस वीडियो को के ज़रिए उन लोगों को ट्रेनिंग पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगी।